हेलो एवरीवन, आज हम यहाँ पर पैंट की कटिंग करेंगे। ये हमारा जो सर्दियों के जो कपड़े आते हैं बॉर्डर वाले, ये वो कपड़ा है। इसमें हमारे दोनों तरफ बॉर्डर बना हुआ है। और लेकिन जो इसका अर्ज होता है इस कपड़े का, ये बहुत ही कम होता है। ये अर्ज है इसका 29 इंच, लेकिन जो हमारे नॉर्मल कपड़ों का जो अर्ज होता है वो होता है हमारा 40 से 42 इंच। तो उसमें हमारी जो पैंट होती है वो आराम से निकल जाती है। लेकिन इसमें हम पैंट को, जिनका हिप साइज हैवी होता है, उनकी जो पैंट हम उनको नहीं निकाल सकते। इसमें पैंट कटिंग करने के लिए हमें जो ये बॉर्डर है दोनों तरफ से पहले इसको कट करना पड़ेगा। इसको हम बाद में अटैच करेंगे, क्योंकि हम बॉर्डर के साथ पैंट की कटिंग नहीं कर सकते। एक साइड की बॉर्डर कट हो जाएगा तो एक साइड की जो पैंट का जो निकालेंगे हम, वो सिंपल निकालना पड़ेगा। तो हम बॉर्डर को बाद में लगाएंगे। तो इस तरह से अब हमारे पास ये जो सिंपल कपड़ा वो अब वो रह गया है। अब हम इसको खुला करके तब हम इसमें से पैंट निकालेंगे। जैसे हम पहले निकालते थे इस तरीके से पैंट हम बिल्कुल भी नहीं निकाल पाएंगे इसमें से। इसमें थोड़ा सा तरीका अलग रहेगा। हम कपड़े को यहाँ पर इस तरह डबल फोल्ड करके इस तरह से बिछाएंगे। इस तरह से ये हमारा जो कपड़ा हमने यहाँ पर डबल फोल्ड करके इसको बिछा लिया है इस तरह से। इसकी जो लंबाई होती है कपड़े की वो 3 मीटर होती है। तो इसीलिए हम इसमें से आराम से जो पैंट है वो निकाल सकते हैं। जो हमारी पैंट की जो लेंथ होगी वो होगी 37 इंच। हिप साइज रहेगा हमारा 10.5 इंच। 42 का जब हम फोर्थ पार्ट करेंगे तो 10.5 इंच निकल के आएगा। और जो हमारी जो बेल्ट होगी वो होगी हमारी 36 इंच। तो हम इसमें लेंगे 9 इंच और मोहरी रहेगी हमारी 7.5 इंच की। ये हमारा जो पैंट का साइज है, इस साइज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पैंट की कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पर जो है ऊपर से पैंट की जो चौड़ाई लेंगे। जो चौड़ाई होगी वो होगी हमारी यहाँ पर हिप साइज के अकॉर्डिंग। जो हमारी हिप साइज है वो हमारा यहाँ पर 10.5 इंच है। इस तरह से हम किनारे का साइड छोड़ते हुए यहाँ पर 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। और 1.5 इंच हम इसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। अब हम यहाँ पर आसन का निशान लगाएंगे। आसन का निशान लगाने के लिए हम 1 इंच टेप ऊपर रखेंगे। और यहाँ पर हम बेल्ट के साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर 9 इंच और उसमें 1.5 इंच और एक्स्ट्रा पर निशान लगा लेंगे, जो होगा हमारा 10.5 इंच पर। अब हम यहाँ पर जितना हमारा ऊपर साइज बना था 12 इंच, और 12 इंच पर ही हम यहाँ पर नीचे निशान लगाएंगे और इस निशान को हम यहाँ पर सीधा कर देंगे। अब हम यहाँ पर 2.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे यहाँ पर कर्व शेप देने के लिए, और 2.5 इंच पर ही मैं यहाँ पर और निशान लगा लूँगी। ये मैंने 2.5 इंच पर निशान लगा लिया है। अब मेरा जो टोटल साइज होगा मैं उसका यहाँ पर हाफ कर लूँगी। अब मैंने यहाँ पर हाफ पर एक निशान लगा लिया है। अब मैं यहाँ पर अपनी पैंट का जो साइज लूँगी, जो मेरी पैंट की जो लंबाई है वो होगी मेरी यहाँ पर 37 इंच, और 1 इंच ऊपर इंच टेप निकालते हुए मैं यहाँ पर 3 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। अब मैं यहाँ पर निशान लगा लूँगी 40 इंच के ऊपर इस तरह से। यहाँ मैंने 40 इंच के ऊपर यहाँ पर निशान लगा लिया है अपनी पैंट के साइज के अकॉर्डिंग इस तरह से। अब यहाँ पर जितना मेरा टोटल साइज बनता है 37 इंच मेरा जो पैंट का साइज है, वहाँ पर मैं 37.5 इंच पर एक निशान लगा लूँगी इस तरह से। अब मैं इस निशान को भी यहाँ पर सीधा कर लूँगी इस तरह से। मैंने यहाँ पर फोल्डिंग जो मार्जिन रखते हुए निशान लगा लिया। अब मेरा जितना हाफ बनता है, यहाँ पर हाफ बनता है मेरा 8 इंच। जो मैंने किनारे के साइज को लिया था उसको भी मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया। तो 8 इंच पर मैं यहाँ पर सेंटर का एक निशान लगा लूँगी पैंट में। जो हमारे किनारे है वो बाद में जो है साइड से कट हो जाएगी। अब इस निशान को मैं यहाँ पर सीधा कर लूँगी इस तरह से। मैंने इस निशान को सीधा कर लिया है। अब मैं यहाँ पर प्लेट का जो निशान है वो लगाऊंगी। मैं यहाँ पर 1 इंच की प्लेट डालूंगी और 5.5 इंच में इस प्लेट को लंबा रखूंगी। आप चाहो तो इस प्लेट को 5 इंच भी रख सकते हो, चाहो तो आप 5.5 इंच भी रख सकते हो। इस तरह से मेरी जो प्लेट पड़ेगी इसके अंदर। अब जितना मेरा यहाँ पर आसन का साइज बनता है मैंने उतना ही वहाँ पर एक निशान लगा लिया है। इस निशान को, आसन के निशान को सीधा करने के लिए
इस तरह से, क्योंकि मुझे वहाँ से जो पैंट की जो फिटिंग लेनी है इसलिए से। अब मैं यहाँ पर मोहरी लूँगी अपनी, जो मेरी मोहरी है वो है 7.5 इंच। 7.5 इंच में मैं 1/2 इंच और ऐड करके यहाँ पर 8 इंच का हाफ कर लूँगी दोनों तरफ। 4-4 इंच पर मैं यहाँ पर एक निशान लगाऊंगी इस तरह से। अब मैं यहाँ पर स्केल की हेल्प से अपनी पैंट की फिटिंग का निशान लगा लूँगी इस तरह से। और इस तरह से जो मेरे फ्रंट के जो पार्ट हैं, पैंट के 2 पार्ट के जो हैं, उनके निशान कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं इस तरफ भी ये पैंट का जो फिटिंग का जो निशान है वो लगा दूंगी। अब मैं यहाँ पर जो ये कॉर्नर बना हुआ है इसको हटाने के लिए मैं यहाँ पर भी शेप दूंगी इस तरह से। इस तरह शेप अगर हम देंगे तो हमारी पैंट की जो साइड की जो फिटिंग है वो बड़ी ही सुंदर आती है, बिल्कुल भी कॉर्नर नहीं निकलते यहाँ पर। अब मैं इसकी यहाँ से इस तरह से कटिंग कर दूंगी। अब मैंने यहाँ पर पैंट की कटिंग कर ली है। अब मैं यहाँ ऊपर 1 इंच पर और निशान दूंगी पैंट को आगे से डाउन करने के लिए इस तरह से। आप चाहो तो कर भी सकते हो और चाहो तो ना भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है इस तरह से। अब मैं यहाँ पर बैक पार्ट को कट करने के लिए अब पैंट को इस तरह से, कपड़े को इस तरह से बिछाऊंगी, इसको आगे से आगे की तरफ करते हुए इस तरह से। और जो हमने फ्रंट पार्ट कट किए हैं अब मैं उनको इसके ऊपर रख लूंगी इस तरह से। अब ये पार्ट है जो मैंने इनके ऊपर इस तरह से रख लिए हैं। जहाँ से मैंने पैंट को कट किया था आगे वाले पार्ट को, वहीं पर थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए यहाँ पर साइड में हमारा कम से कम भी 2.5 इंच का मार्जिन बचना चाहिए। यहाँ ऊपर मैं यहाँ पर 3.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लूँगी बैक पार्ट में। अब मैं यहाँ पर एक सीधा निशान लगा लूँगी इस तरह से। अब यहाँ पर जितना मेरा साइज है उतना ही मैं यहाँ पर भी एक निशान लगा लूँगी। अब इस निशान को हम यहाँ पर सीधा कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ से भी मैं आसन निकालने के लिए 2.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और यहाँ से भी कर्व शेप दे दूंगी मैं 2.5 इंच तक इस तरह से। जो हमारी जो पैंट के जो बैक पार्ट होते हैं वो हमारे थोड़े से बड़े कटते हैं फ्रंट पार्ट के बजाय। और इस तरह से हम ऊपर की भी शेप दे देंगे। जो हमारा जो पीछे वाला जो आसन होता है वो ऊंचा होता है आगे वाले से, उसको हम अपनी हिप के अकॉर्डिंग रखते हैं। और नीचे से मैंने यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है और इस तरह से मैं शेफर पट्टी की हेल्प से इस निशान को भी सीधा कर दूंगी। और ये हमारा जो पैंट का जो निशान है वो कंप्लीट हो गए हैं। और साथ में अब मैं यहाँ से जो इधर वाला जो मैंने निशान लगाया था उसको भी कट कर लूँगी। और यहाँ पर भी पीछे वाले जो आसन में मैंने यहाँ पर 1.25 इंच पर एक निशान लगाया है और यहाँ से आसन की मैं शेप दूंगी इस तरह से। अब मैं इस पार्ट की भी कटिंग कर दूंगी इस तरह से। हमारे जो कम अर्ज के जो कपड़े होते हैं उनमें से हम इस तरह ही पैंट निकाल सकते हैं। जिनकी हिप साइज ज़्यादा होता है उनमें से सिर्फ हम 36 हिप साइज तक ही पैंट हमारी निकल सकती है, उससे ज़्यादा निकालना बड़ा मुश्किल होता है उनमें से। तो इस तरह से अगर हम कपड़े को बिछा के पैंट निकालेंगे तो हम कितने भी साइज की पैंट हो हम आराम से बना सकते हैं।
अगर आपको मेरा इस तरह पैंट बनाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस तरह जो हमारी जो पैंट की वो कटिंग हो गई है, आप देख सकते हो जो पैंट है मेरी बिल्कुल अच्छे से कट हो गई है। धन्यवाद।